और दुखन लागी माँ तेरी आँखियाँ मेरे खातिर जागी तू तो सारी सारी मेरे खातिर जागी तू तो सारी सारी ओ मेरे रोने पे ओ मेरे हंसने पे तू बलिहारी है ओ माँ ओ माँ। देखा ब्रदर्स ने अपना छोटा बड़ा शेखर पुलिस स्टेशन की ट्रेनिंग के लिए जा चुका है। ट्रेनिंग बस के पास करके आएगा वो भी एक देश का रक्षक बनेगा। इसलिए हमें भी आप पे कुछ जरूरी काम है, जरा एक कॉफी बनाओ और उस कॉफी पीने के बाद तत्काल हम अपने जाएंगे। जी हाँ आओ चलो। चलो। किसी ने जरा भी चुदुर बुदुर किया तो माँ कसम सब धुआं ही धुआं नजर आएगा। क्या नजर आएगा? धुआं। इतनी गोलियां बरसा दूंगा कि छर्रे पीने वाले लखपति हो। हरिया कहिए दादा ठाकुर। हरिया, जब जब मैं इस हवेली में कदम रखता हूँ तो ये हमें मुझे काटने को दौड़ती है। पिताजी के कमरे की तरफ जाता हूँ तो कमरे से आवाज आती है, क्या आती है? बेटा रघुवीर सिंह मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। तो दादा ठाकुर इस हवेली को कोई मुल्ला मौलवी से खिलाओ। हरिया, इस हवेली में किसी भूत की साया नहीं है। मुझे पिताजी का गम है, गम है? अफसोस है, चिंता है। और चिंता दूर करने का एक ही तरीका है, वो कौन सा? वो है चिंता हरण। समझा नहीं? शराब। शराब? दादा ठाकुर आज के पहले तो शराब से बहुत नफरत करते थे। और आज से इतनी पीऊंगा, हर वक्त नशे में मदहोश रहूंगा। तुम जाओ हमारे लिए शराब का ऑर्डर लेकर के आओ। This is my हरिया, दादा ठाकुर मुझे पीने का शौक नहीं, क्या कहते हो? पीता हूँ गम बुलाने को। मुझे परिवार को एक साथ में करूं सबको।
खुल रही। मैं ये नहीं कहता कि तुम अपने पिताजी को भूल जाओ। हमें तो उस वक्त का ख्याल है जिस वक्त तुम्हारे पिताजी को फांसी हुई, जिस वक्त वो फांसी के तख्ते पर खड़े हुए तो 2 उंगलियों का संकेत करके हमारी तरफ उन्होंने इशारा किया। उन उंगलियों का कहना, उन उंगलियों में संकेत था कि उनका कहना था, देसाई हमारा बड़ा बेटा ठाकुर रघुवीर सिंह और छोटा बेटा जिसका नाम है ठाकुर तूफान सिंह, इन दोनों बेटों की अच्छी तरह से देख रेख रखना। हमें वो ख्याल, वो हमदर्दी, वो बात आज भी हमारे जहन में है। यही सोच करके हम तुम्हें कुछ कहने और बताने आए हैं। कहना क्या चाहते यदि इस तरह से तुम अपने पिताजी का मातम मनाते रहोगे, ऐसे गम में मुब्तला हो जाओगे तो लाखों में नहीं जो करोड़ों का तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा धंधा चलता है, इस धंधे का क्या होगा? देसाई कहो। तुम्हारा कहना तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या करूं यार, जब से पिताजी को फांसी हुई है तभी से खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना सब हराम हो गया। पिताजी की याद इस दिल से बाहर नहीं जाती है। और तुम ठीक कहते हो, यदि इसी तरह से मैं पिताजी के घर में मुब्तला रहा तो जो हमारा करोड़ का बिजनेस है, ये सारा बिजनेस चौपट हो जाएगा। कहीं हमारे धंधे की खबर इंस्पेक्टर पंकज श्रीवास्तव को हुई तो ये हमारे धंधे में रोड़ा बन जाएगा। क्योंकि हमारा 2 नंबर का धंधा है। हमारे धंधे के प्रति अगर पंकज को सबूत मिल गया तो जिस तरह से हमारे पिताजी के गले में फांसी का फंदा पड़ गया था, उसी प्रकार हम दोनों भाइयों के गले में फांसी का फंदा होगा। नहीं, सही नहीं। अब ठाकुर खानदान में किसी के गले में फांसी का फंदा नहीं। देसाई बोलो। तुम एक काम करो, कहो। इसी वक्त जाओ कमिश्नर से मिलो, कुछ दिनों के लिए अपना ट्रांसफर यहाँ से मुरादाबाद चेक पोस्ट चौकी, क्योंकि विदेश से 2 गाड़ियों में 2 नंबर का माल आ रहा है। एक गाड़ी में नशीले पदार्थ, दूसरी गाड़ी में विदेशी हथियार। दिल्ली की पुलिस समझी हुई है मुरादाबाद चेक पोस्ट चौकी बहुत ही खतरे की, जहाँ से 2 नंबर का माल आसानी से पार नहीं हो सकता। और जब उस चौकी पे तुम्हारी ड्यूटी होगी, मुझे उम्मीद है आसानी से हमारी गाड़ियां हमारे। फिक्र मत करो, फिक्र मत करो ठाकुर, हम इसी वक्त जाकर और कमिश्नर साहब से मिलकर अपने जो है ड्यूटी मुरादाबाद चेक पोस्ट पर लगवा लेंगे। विदेश से आपका 2 गाड़ी माल आ रहा है। एक गाड़ी में नाजायज असलहा, दूसरी गाड़ी में गांजा, तथा अफीम, कोकीन और ड्रग्स जैसे मादक पदार्थ आ रहे हैं। हम आपसे वादा करते हैं ये दोनों गाड़ी माल आपके गोदाम तक सुरक्षित पहुंचेगा। जिस समय गाड़ियां गोदाम में होंगी 50,000 रुपए की गड्डी तुम्हारे पॉकेट में। परंतु जाते जाते एक बात का ख्याल रखना, कौन सी? भाई जब तक मेरी तरफ से तुम्हें कोई परामर्श, कोई सलाह, कोई मशवरा न मिले, बगैर मेरी मर्जी से तुम अपना कोई कदम आगे नहीं बढ़ाओ। नहीं मित्रवर, मैं बगैर आपकी इजाजत के कोई ऐसा कदम नहीं रखूंगा जो कानून के खिलाफ हो। ठीक है। दाहिना हाथ नहीं, अंग है, अंग। खाता तो गवर्नमेंट की है, हाँ। वेतन सरकार से लेता है, लेता है, काम अपन का करता है, करता है। क्योंकि हमने इसके गले में अपनी शागिद का पट्टा पिढ़ा दिया है। पट्टा? कहने का तात्पर्य, कुत्ते के सामने रोटी का टुकड़ा फेंकोगे, कुत्ता तुमको हिलाकर रोटी का टुकड़ा झपटेगा। इसी तरह से रोटी का टुकड़ा समझकर जैसे के सामने हमने रोटी की कजिया फेंका है, और ये हमारे सर पर हर एक काम करता है। फिर हमारे वो दोनों ड्राइवर शेरों के शेर है, हाँ। बाबर शेर है। जब रोड पे गाड़ी लेकर के निकलते हैं तो बड़े बड़े अफसरों का धुआं निकल जाता है। धुआं? मुझे उम्मीद है आसानी से हमारी गाड़ी हमारे गोदाम तक आ जाएंगी। हाँ, हाँ। तुम गोदाम के गेट की ड्यूटी करो जाकर के, जिस समय गाड़ी गोदाम में आए तत्काल मेरे पास टेलीफोन करोगे। फोन करेंगे। This is my हाँ। तुम तो कहे गले से लग जाओ। इससे कहते हैं वफादार नमक हलाल नौकर। हरिया, ये तो पैर पकड़ लिया। देखा ले, हमने गले लगने की बात की तो हमारे कदमों में पड़ गए।
हरियाणा कहे ये सफर से बहुत थके हुए परेशान। ले जाओ हाँ इसकी देर कौन गुलेला जब भी खा के खिला गुलेला खाओगे? अरे बहुत परेशान हो अरे दादा परेशान गजब, वाली बात ही है दादा। दादा गजब हो गया दादा। अरे हम दोनों ड्राइवर अपनी अपनी गाड़ी ले आ रहे थे दादा। अरे भगवान। बरेली मोड़ चेकपोस्ट चौकी पे पंकज श्रीवास्तव ने दोनों गाड़ियों को पकड़ कर रखा था। ए दादा, क्या सच कर गए थे कि दादा ठाकुर को जाकर के बतलाऊंगा तो दादा ठाकुर शाबाशी देगा। तिलहार के अंदर साला चिपकार ऑटो नहीं चला पाते थे 10 ट्रेना पकड़ा दिया औकात औकात भूल गए। फर्रा में फेंक दे पगहावाले में फेंक दे पंकज श्रीवास्तव हरिया लोग हाथ धोकर के पीछे पड़ते हैं और ये पंकज ये साला नहा धोकर के पीछे पड़ गया तुम्हारे पीछे पड़ा। हमारा लाखों का नहीं करोड़ का नुकसान कर दिया है हरिया मुझे अपने नुकसान अपने माल और अपनी गाड़ी की जरा भी फिक्र नहीं है लेकिन पंकज की मौत का गम है गम है? इसकी मौत का गम है जो आज कानून की वर्दी पहनकर तिलहर में कानून की हुकूमत कर रहा है अगर हमने एक दिन इसे तिरंगे झंडे में न लपेट दिया तो मेरा नाम ठाकुर रघुवीर तिरंगे झंडे में? तिरंगे झंडे में कब लपेटोगे? वक्त आने पर वक्त? अरे जले वक्त तक रास्ता दे उतरे तुमका नाश कर दे। हरिया मेरे पास दौलत की कमी नहीं है हाँ? सागर हूँ सागर और सागर से 2-4 बाल्टी जल निकाल दिया जाए तो सागर घट जाएगा और हरी हरिया हरिया हमेली के जितने भी नौकर हैं सबको अच्छे प्रकार से बतला दो जाकर के कोई सारा असुर समाचार नहीं सुनाएगा जाओ गेट की ड्यूटी करो देखो ये कौन है अब कहीं की आए गए और शुभ समाचार तो ना लो जो उड़ जाए। अरे भैया मैं काम की तलाश में हूँ ठाकुर है क्या कहाँ रहे तो क्या नाम? शाहजहानपुर में रहता हूँ शिवाला में शिवा यही ठहरो। दादा ठाकुर कोई खबर ला क्या रे हरिया कोई ऐसी खबर नहीं सुनाना जो तेरी जिंदगी को माफ दादा ठाकुर कोई शिवा नाम का लड़का आया है आपसे मिलना चाहता है। आपसे कोई परिचय है? शिवा नाम का लड़का है शिवा नाम का लड़का। हरिया इस नाम से तो मेरा कोई संपर्क नहीं संपर्क हमारा नहीं। कहीं कोई पुलिस का मुखबर तो नहीं है और मुखबर में तो मरी होगी। तुम जाओ संदा लेकर जाओ आप ही जाओ। चलो अंदर आओ। और दादा ठाकुर दीजिए कोई छोटा काम काम मेहनत से करूं रोशन कर दूं ना हरिया दादा ठाकुर हवेली में कितने नौकर थे बहुत से। आज तक किसी ने हमारा नाम रोशन नहीं किया जितने आए
सबने समाचार सुनाया, हमने सबको मुल्क ये लौंडा हमारा नाम रोशन करने आया है। ए नादान बच्चे, आए कहां से तुम यहाँ, साफ करो इजहार। रहते हो तुम किस जगह, किसके हो तुम? ए नादान बच्चे, कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारा क्या नाम है? तो नाम मेरा शिवा है, सुनो दादाजी, छोटी सी नौकरी मुझको दे दीजिए और कम मेहनती ईमानदारी से मैं करूं। और कम मेहनती ईमानदारी से मैं करूं नौकरी में, मुझे ज्यादा शिवा कुमार। तेरे बाप का क्या नाम है रे? शिवा, हमने तेरे बाप का नाम पूछा तो तेरी आंखें आंसू से डबडब गई। कहीं तो अपने बाप की बिगड़ी औलाद तो नहीं जो तेरे बाप ने अपनी दौलत से तुम्हें बेदखल कर दिया? नहीं दादा, मैं बहुत छोटा था, एक कार एक्सीडेंट में मेरे माता पिता की मौत हो गई, तभी से मैं बेसहारा अनाथ दर दर की घात शांति हुई आपके पास नौकरी के लिए आया हूँ। क्या कहा? तेरे बचपन में तेरे माता पिता का एक्सीडेंट हो गया, उन्हीं में उनकी मौत हो गई और तभी से तू एक अनाथ बेसहारा हो गया है। मेरे पास नौकरी करना है। जी दादा। ये नादान बच्चे, दादा तो कौन सी नौकरी के तुम तलबदार हो? नौकरी के तलबदार हो, कामों में मेरे खतरा है ये जान लो। हुक्म तामील कर तुम कर ना सके, जान जाए चली पहले। बच्चे, रघुवीर की नौकरी ना आसान नहीं, खतरे से खेला है, जा सकती है। तो जीन मरने की परवाह है मुझको नहीं, जीन मरने की परवाह है मुझको नहीं। काम कोई भी हो, पैसा ज्यादा मिले, सेठ बनने के दिल में और तमन्ना हाल मिले, अंजाम कोई भी हो उसकी। क्या तुम खतरे से खेल सकते हैं? अरे मैं आपके इशारे पर जान दे सकता हूँ, आपके कहने पर हजारों की जान ले सकता हूँ। सिर्फ पैसा चाहिए दादा। ये लौंडा हमारे मतलब का है। इसकी बातों से अच्छा लगता है कि इसके सीने में लोहे का दिल, फौलाद का जिगर खड़ा है। शिवा, समझ ले तुझे नौकरी मिल गई। ऐसी वैसी नौकरी नहीं रे, आज से तू रघुवीर सिंह का बॉडीगार्ड बनेगा। इस दुनिया में तेरा कोई नहीं है। नहीं, तू अपने को अकेला मत समझ, आज से तू रघुवीर सिंह के परिवार का एक सदस्य है। उठाओ बेटा, तुम्हारे सर पे हमारा हाथ उठाओ, तुम्हारे ऊपर धर देने। हरिया शिवा का नाम रजिस्टर लिखकर हमारा काम बता। शिवा कुमार, नौकरी करने आए हो? ईमानदारी से मेहनत एक बार बताइए, ज्यादा ईमानदारी न दिखाई। ऐसा क्यों? जैसे इनका कोई मारा आ रहा, पहले दादा से बताना चाहिए कि तुम्हें कोई मारने आ रहा है। बता दे। जी हाँ। और वो इनका मारा आ नहीं पाए, तुमके पहले मार रही। क्या बात करते हो? फिर तुम कैसे नौकरी करते हो? नमक हरामी से। तुम बहुत बड़े गद्दार हो। तुम ईमानदारी करो। और क्या? क्या नाम है? शिवा कुमार। ऐसा ना हो कुंवारा है, कुंवारे चले जाए। मत दो यार। हो गया। हरिया शिवा को ले जाओ, इससे जाबाज के कपड़े पहनाओ। चलो कलाबाद वाले का
बोझ नहीं समझते हो, इसे बहादुर के कपड़े पहनाओ और ले जाओ शिवा को हमारा खास रिवॉल्वर से क्या होगा? उसमें तो सिर्फ 6 गोलियां आती है, और जिस दुश्मन को मारने के लिए भेजोगे कहीं मौके पर साथ हुए तो जो एक बचेगा वो साला हमारी जान ले लेगा। इसलिए मुझे रिवॉल्वर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कार। कारवाई चाहिए कि जिस तरफ ये शिवा उठा दे उस तरफ सिर्फ लाश से ही लाश है, सिर्फ पैसे के लिए। बड़ा वाला चाहिए। क्या कहा तुझे? कारवान चाहिए? ओरे हरिया, शिवा को 10 नंबर फैक्ट्री में ले जाओ जिसमें जापानी कारबाने के 47 के रिवॉल्वर भरे हुए। जा अपना मन चाहा गन ले जा करके। दादा आप स्मगलिंग का धंधा करते हो क्या? क्या रे? अरे नहीं दादा, तब तो और ज्यादा पैसा पैदा होगा। शिवा, कहो दादा। पैसों के लिए तूने नौकरी की है? जी दादा। फिकर मत करो बेटा, अगर ईमानदारी और वफादारी से हमारा काम करते रहे तो मैं तुझे दुनिया का वो दौलतमंद इंसान बना दूंगा कि जो भी तुझे देखेगा वो झुक करके। तो जिला शाहजहांपुर के अंदर सिर्फ एक ही नाम होगा। वो कौन सा? ठाकुर रघुवीर। हमारा मतलब क्या है? हरिया, मुझे ऐसा लगता है कैसा? कि कस्बा तिलहन से जिला शाहजहांपुर तक कोई साला पुलिस का मुखबर है मुखबर जरूर है। जो हमारे धंधे की खबर इस साले पंकज श्रीवास्तव को बतलाता है, और ये हर मोड़ पे मुझे नीचा दिखा देता है। नीचा दिखा। तुम इसी वक्त जाओ तो 5 को बुलाकर मेरे पास लाओ। जा।